तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जिसकी मारिफत की हकीकत जाहिर करने से औसाफ आजिज है और उसकी अजमत और बुलंदी ने अक्लों को रोक दिया है, जिससे वो उसकी सरहदे फरमा रवाई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पाती। वो अल्लाह इक़्तिदार का मालिक है और सरापा हक है और हक का जाहिर करने वाला है। वो इन चीजों से भी ज्यादा अपने मकाम पर साबित व आश्कार है कि जिन्हें आंखें देखती हैं, अक्लें उसकी हदबंदी करके उस तक नहीं पहुंच सकती कि वो दूसरों से मुशाबा हो जाए, और ना वहम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज की मानिद हो जाए। उसने बगैर किसी नमूना और मिसाल के और बगैर किसी मशीर कार के मशवरे के और बगैर किसी मुआविन की इमदाद के मखलूक को पैदा किया। उसके हुक्म से मखलूक अपने कमाल को पहुंच गई और उसकी अताअत के लिए झुक गई और बिला तवक्कुफ लब्बैक कहा और बगैर किसी नज़ाओ मज़ाहमत के उसकी मुती हो गई। उसकी सनत की लताफतों और खलकत की अजीब व गरीब कार फरमाइयों में क्या क्या गहरी हिकमतें हैं कि जो उसने हमें चमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं, कि जिनकी आंखों को दिन का उजाला सुकेड़ देता है, हालांकि वो तमाम आंखों में रोशनी फैलाने वाला है, और अंधेरा उनकी आंखों को खोल देता है, हालांकि वो हर जिंदा शय की आंखों पर नकाब डालने वाला है। और क्यों कर चमकते हुए सूरज में उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं कि वो उसकी नूर पाश शुआओं से मदद लेकर अपने रास्ते पर आ जा सके और नूर आफताब के फैलाव में अपनी जानी पहचानी हुई चीजों तक पहुंच सके। उसने तो अपनी ज़ूपाशियों की ताबिश से उन्हें नूर की तजल्लियों में बढ़ने से रोक दिया है और उनके पोशीदा ठिकानों में उन्हें छुपा दिया है कि वो उसकी रोशनी के उजालों में आ सके। दिन के वक्त तो वो इस तरह होती हैं कि उनकी पलकें झुककर आंखों पे लटक आती हैं और तारीकी शब को अपना चराग बनाकर रिज़्क़ के ढूंढने में उससे मदद लेती हैं। रात की तारीकियां उनकी आंखों को देखने से नहीं रोकती और ना उसकी घटाटोप अंधियारियां राह पैमाइयों से बाज रखती हैं, मगर जब आफताब अपने चेहरे से नकाब हटाता है और दिन के उजाले उभर आते हैं और सूरज की किरणें सूसमार की सुराख के अंदर तक पहुंच जाती हैं, तो वह अपनी पलकों को आंखों पर झुका लेती हैं और रात की तीरगियों में जो मुआश हासिल की है उसी पर अपना वक्त पूरा कर लेती हैं। सुबहान अल्लाह कि जिसने रात उनके कस्बे मुआश के लिए और दिन आराम और सुकून के लिए बनाया है और उनके गोश्त ही से उनके पर बनाए हैं, और जब उड़ने की जरूरत होती है तो इन्हीं परों से बुलंदियां छूती हैं, गोया कि वो कानों की लुएं हैं कि ना उनमें बाल और पर हैं और ना करियां, मगर तुम उनकी रगों की जगह को देखोगे कि उसके निशान जाहिर हैं और इसमें दो पर से लगे हुए हैं कि जो ना इतने बारीक हैं कि फट जाए और ना इतने मोटे कि बोझल हो जाए। वो उड़ती हैं तो बच्चे उनसे चिमटे रहते हैं
और उनकी पनाह में होते हैं। जब वो नीचे की तरफ झुकती हैं तो बच्चे भी झुक पड़ते हैं, और जब वो ऊंची होती हैं तो बच्चे भी ऊंचे हो जाते हैं, और उस वक्त तक अलग नहीं होते जब तक उनके आज़ा में मजबूती ना आ जाए और बुलंद होने के लिए उनके पर उनका बोझ उठाने के काबिल ना हो जाएं। वो अपनी जिंदगी की राहों और अपनी मसलहतों को पहचानते हैं। पाक है वो खुदा कि जिसने बगैर किसी नमूना के जो इससे पहले किसी ने बनाया हो इन तमाम चीजों को पैदा किया।